अब देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है जिसमें पूछा जाता है एज वाले क्वेश्चन। तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में एज वाले 2 क्वेश्चन हैं। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारी इस एक्सरसाइज में जिसमें लिखा गया जैकब एज, रिलेशन है उसका जैकब की एज के साथ सन का रिलेशन है। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में 2 है आपके, एक है आपका जैकब और एक है आपका सन। ये तो यार ये भी आप पता रहेगा कि जो जैकब का एज है सन के एज से हमेशा ज्यादा रहेगा। जैकब का एज आप ले लीजिए एक्स, सन का एज आप ले लीजिए वाई। अब देखो पहली कंडीशन उसने कहा कि द 5 ईयर हेंस, अगर हेंस अगो में लिए ना समझना कि किसमें माइनस करना है किसमें प्लस करना है, तो आप समझे रहना कि जब होता है बिल होता है फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर टेंस में हमेशा एज ज्यादा होती है। 5 ईयर हेंस, तो 5 ईयर हेंस हो जाएगा x + 5। तो जब जैकब की एज में 5 ईयर बढ़ेगा तो सन की एज में भी y + 5 हो जाएगा। अब कंडीशन उसने दिया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जैकब एज विल बी 5 ईयर हेंस, द जैकब एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। देखो 3 टाइम्स द एज ऑफ सन हो गया। 3 टाइम्स, जब टाइम्स कहता है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर जब इसको एक्सप्लेन करोगे तो होगा x + 5 = 3y + 15। 3y इधर लाइए तो हो गया x - 3y = 15 - 5, ये हो गया x - 3y = 10। ये हो गया इक्वेशन 1। इसके बाद फिर उसने कहा कि 5 ईयर्स अगो, फिर यहाँ पे ये ध्यान देना 5 ईयर्स अगो जैकब वाल बी 7 टाइम्स। अब कह रहा है 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले। जब पहले की बात आप लिखोगे यहाँ पे लिख दोगे इसी स्टेटमेंट 5 ईयर्स अगो। जब 5 ईयर्स अगो कहता तब माइनस हो जाएगा। जैकब की एज होगी x - 5 और सन की एज होगी y - 5, और अब की बात जो रिलेशन दे रहा है कह रहा 7 टाइम्स, यहाँ पे 7 टाइम्स हो जाएगा। अब ये हुआ आपका x - 5 = 7y - 35। अब ये हुआ x - 7y = -35 + 5। अब आपका ये सेकंड इक्वेशन हो गया, -35 + 5 -30 हो जाएगा। 2 इक्वेशन आपके पास आया। एक इक्वेशन हुआ x - 3y = 10, पहला इक्वेशन, और दूसरा है x - 7y = -30। यहाँ पर x आपका सेम कर रहा है लेकिन दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। जब सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, अपोजिट साइन होता है तो ऐड होता है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे सबके साइन यहाँ पे चेंज हो गए। देखिए कैंसिल हो गया, 7y - 3y हो गया 4y, 4y = 40, तो y का वैल्यू हो जाएगा 40/4, तो y का वैल्यू आएगा 10। इसका मतलब है कि ये जो x और y जो है हमारा प्रेजेंट एज है। तो यहाँ पर देखो जो सन का एज y था वो आ गया 10 ईयर। यहाँ पर देखो जो जैकब की एज था वो था x + 5, ध्यान से समझिएगा 5 ईयर्स हेंस। उसने कहा a का वैल्यू आया x, अब देख लीजिए ये है y, तो y का वैल्यू हमारा आ गया, सन का एज आ गया। अब उसने जो कहा कंडीशन, उसने जो कहा कि कितने टाइम्स होगा तो उसी टाइम्स के हिसाब से आप निकालिएगा। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू निकालोगे, अगला वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पे देखो x - 3y = 10, यहाँ पे लिखोगे x - 3 × 10 = 10, x - 30 = 10, तो x का वैल्यू हो जाएगा 40। तो जो जैकब है उसका एज आएगा 40 ईयर और जो सन है उसका एज आएगा 10 ईयर। अब आप अपना आंसर भी इसी समय चेक कर लीजिएगा। 40 और 10 आ गया, देखो 5 ईयर के बाद इसका होगा 15 और इसका होगा 45, तो देखो 3 टाइम्स आ रहा है। अब 5 ईयर्स अगो इसका हो जाएगा 10 - 5 5 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 40 - 5 35 हो जाएगा, तो 7 टाइम्स आ रहा है। ठीक है ना। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और है तुम्हारा इसी में, नूरी का एज करके देता है। वो कौन सा क्वेश्चन था बेटा, 5 ईयर्स अगो नूरी एज। नूरी वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है। आदमी कहता है ना कि जब क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि नूरी वाला क्वेश्चन किया कि नहीं किया, नूरी वाला क्वेश्चन किया कि नहीं किया। देखो नूरी वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है नूरी वाला। तो नूरी की एज में भी इसी तरह से 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर हेंस, 5 ईयर अगो, 5 ईयर हेंस। तो देखो इसने कहा है कि 5 ईयर्स अगो नूरी वाज 3 थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका नूरी और एक है सोनू। नूरी को x लोगे, सोनू को y लोगे। 5 ईयर्स अगो x - 5 होगा, y - 5 होगा।
5 years ago Nuri age was thrice as old सोनू, फिर thrice है तो आप देखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 5, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर इसके बाद फिर वो कह रहा है आपसे कि 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस। अब 10 ईयर लेटर, लेटर का मतलब हुआ बाद में, तो 10 ईयर लेटर मतलब हो गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 और y प्लस 10। जब 10 ईयर लेटर कह रहा है तो दोनों में 10 10 बढ़ेगा, जब 5 ईयर अगो कह रहा है तो दोनों में 5 5 माइनस होगा। याद रखना, नहीं तो पता चला एक